सो यार आज की इस वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 150 डेज ऑन अ सर्वाइवल आइलैंड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। एंड इस वीडियो में मेरे बहुत सारे गोल्स है। नंबर 1, एक इंचेंटेड नेदराइट आर्मर बनाना। नंबर 2, एंडर ड्रैगन को मार के एक इलाइट्रा लेकर आना। नंबर 3, विदर को डिफीट करके एक बीकन बनाना। नंबर 4, अपने लिए एक प्यारा सा घर बिल्ड करना। एंड नंबर 5, अपने इस छोटे से आइलैंड को एक मेगा बेस में ट्रांसफॉर्म करना। सो क्या मैं इस वर्ल्ड में 150 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो या एंजॉय दिस वीडियो। पहले दिन में स्पॉन हुआ एक आइलैंड पर जिसके चारों तरफ ओशियन था एंड मुझे सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर एक पेड़ दे रखा था। तो फिर स्पॉन होती मैंने सबसे पहले उस पेड़ को तोड़ा। फिर मैंने एक वुडन पिकैक्स बनाई और नीचे की तरफ जाकर थोड़े से स्टोन्स माइन किए। फिर मैंने ऊपर आकर अपने लिए सारे बेसिक से स्टोन के टूल्स बनाए एंड ट्री से मुझे 3 सैपलिंग्स मिली तो मैंने उनको अपने आइलैंड पर प्लांट कर दिया। फिर मैंने अपने आइलैंड पर की सारी ग्रास तोड़ी जहाँ से मुझे 7 सीड्स मिले। तो फिर मैंने उन सीड्स को अपने आइलैंड के साइड पर प्लांट कर दिया एंड इन सीड्स को उगने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो फिर फूड की कमी दूर करने के लिए मैं ओशियन में जाकर फिशेस को मारने लगा एंड फिशिंग करते हुए रात हो गई। तो फिर वापस अपने आइलैंड पर आकर मैंने सारी फिशेस को कुक किया एंड सोकर वापस दिन करने के लिए मेरे पास बेड नहीं था। तो फिर मैं चला गया माइनिंग पर एंड माइनिंग करते हुए मुझे थोड़ी सी डर्ट मिली एंड अपना आइलैंड एक्सटेंड करने के लिए मुझे बहुत सारी डर्ट चाहिए थी। सो मैंने उन सारी डर्ट को कलेक्ट किया एंड डर्ट कलेक्ट करते करते मुझे थोड़ा सा आयरन भी मिला। तो उनको स्मेल्ट करके मैंने अपने लिए एक आयरन की पिकैक्स एंड एक शील्ड बना ली। फिर थोड़ी देर तक और स्टिम माइनिंग करने के बाद मुझे एक स्पाइडर स्पॉनर मिला जो कि एक बहुत ज़्यादा तगड़ी बात है क्योंकि स्पाइडर्स को मार के हमें स्ट्रिंग्स मिलते हैं जिससे हम लोग एक बेड बना सकते हैं। फिर मैं स्पाइडर्स की स्पॉनिंग रोकने के लिए स्पॉनर पर टॉर्चेस लगा रहा था बट तभी मेरे पीछे बच्चा पड़ जाता है और मुझे इस बच्चे से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि पहली बात तो इसको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता और दूसरी बात मेरे पास आर्मर नहीं था। फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके इस बच्चे को मारा और भाई कुछ ज़्यादा ही हेल्थ खा ली इसने। फिर मैंने स्पाइडर स्पॉनर के पास की चेस्ट लूटी जहाँ से मुझे एक बकेट, थोड़ा सा आयरन और एक नेम टैग मिला। फिर मैंने डंजन में जाकर बहुत सारी स्पाइडर्स को मारा और बेड बनाने के लिए इनफ स्ट्रिंग्स कलेक्ट हो जाने के बाद मैं वापस से चला गया स्ट्रिप माइनिंग पर एंड थोड़ी देर तक स्ट्रिप माइनिंग करने के बाद मुझे मिले थोड़े से डायमंड्स। भाई मैं यहाँ आयरन माइन करने आया था और मुझे डायमंड्स मिल गए यार। फिर मैंने उन डायमंड्स को माइन किया और एक और बार मैं लग गया स्ट्रिप माइनिंग करने एंड थोड़ी देर तक और स्ट्रिप माइनिंग करने के बाद मुझे मिला हार्ट अटैक। भाई उस टाइम मेरे सच में हाथ कांपने लग गए थे और ये हादसा होने के बाद मैंने सोचा भाड़ में जाए स्ट्रिप माइनिंग और मैं वापस अपने घर आने लगा एंड भाई शायद आज एक क्रीपर मुझे हार्ट अटैक दिला कर ही रहेंगे। फिर मैं वापस आ गया अपने आइलैंड पर। देन मैंने चेस्ट बनाकर अपना सारा सामान सॉर्ट किया एंड माइनिंग से मुझे बहुत सारा आयरन मिला था। तो फिर मैंने उन आयरन को स्मेल्ट होने के लिए फर्नेस में रखा एंड जब तक आयरन स्मेल्ट हो रहा था तब तक मैंने अपने क्रॉप फार्म पर काम किया और आयरन स्मेल्ट हो जाने के बाद मैंने अपने सारे टूल्स एंड आर्मर को अपग्रेड कर लिया आयरन में। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास 6 डायमंड्स है तो फिर मैंने उनसे अपने लिए एक डायमंड की पिकैक्स और एक एग्स बना ली। फिर मैंने अपने आइलैंड पर के सारे ट्रीज तोड़े एंड उनसे मिली हुई सैपलिंग्स को मैंने रिप्लांट कर दिया। फिर मैं अपने आइलैंड के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने लगा एंड तभी मुझे एक शिपरैक मिली जिसके अंदर से मुझे एक बरीड ट्रेजर मैप एंड और भी बहुत सारी चीज़ें मिली। उसके बाद मुझे एक रूइन पोर्टल मिला जहाँ की चेस्ट से मुझे बहुत सारे गोल्डन कैरेट्स मिले। फिर मैंने वापस अपने आइलैंड पर आकर अपनी इन्वेंट्री को क्लियर किया एंड देन मैंने शिपरैक से मिले हुए आलू एंड गाजर को अपने आइलैंड पर प्लांट कर दिया। अब मैं अपने आइलैंड को एक्सटेंड करने वाला था और उसके लिए मैंने पहले से ही बहुत सारी डर्ट कलेक्ट करके रखी थी। तो फिर मैंने चेस्ट से सारी डर्ट ली एंड देन मैंने अपने आइलैंड को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया।
बहुत ज़्यादा टाइम बाद सारा काम कंप्लीट हो गया एंड अब मैं जाने वाला था डायमंड माइनिंग पर, क्योंकि मुझे नेदर में जाकर ब्लेज रॉड्स लानी थी और अगर मैं इस आर्मर में नेदर में जाता तो शायद मैं कभी वापस ही ना आ पाता। तो फिर मैंने 2 आयरन की पिकैक्स बनाई एंड देन मैं चला गया डायमंड माइनिंग पर। एंड माइनिंग करते हुए मुझे एक केव मिली, जिसके अंदर जाने के बाद मुझे फाइनली थोड़े से डायमंड्स मिले। तो फिर मैंने उन डायमंड्स को माइन किया एंड तभी मुझे थोड़े से और डायमंड्स दिखाई दिए एंड सारे डायमंड्स को कलेक्ट करने के बाद मेरे पास हो गए टोटल 6 डायमंड्स। फिर मैं दोबारा से चला गया डायमंड माइनिंग पे एंड बहुत ज़्यादा टाइम तक माइनिंग करने के बाद फाइनली मेरे पास हो गए 37 डायमंड्स। फिर मैं उन डायमंड्स को लेकर वापस आ गया अपने आइलैंड पर। देन मैंने एक चेस्ट बनाकर माइनिंग से मिले हुए सारे सामान को चेस्ट में रखा और फिर मैंने फाइनली अपने सारे टूल्स एंड आर्मर को अपग्रेड कर लिया डायमंड में और अब मैं नेदर में जाने के लायक हो चुका था। तो फिर पोर्टल बनाने के लिए मैंने अपने माइन में जाकर ऑब्सीडियंस कलेक्ट किए और घर वापस आते आते मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिला और इसको क्योर करने के लिए मेरे पास सामान नहीं था। तो फिर मैंने इस विलेजर को कैप्चर किया एंड देन मैं अपने बेस पर जाकर एक नेम टैग लेकर आया और इस विलेजर को एक प्यारा सा नाम दे दिया। फिर मैंने वापस अपने बेस पर आकर एक नेदर पोर्टल बनाया एंड माइनिंग से मुझे बहुत सारा गोल्ड मिला था, जिससे हम पिगलिन से ट्रेडिंग करके एंडर पर्ल्स ले सकते हैं। तो फिर मैंने सारे गोल्ड को स्मेल्ट होने के लिए फर्नेस में रखा एंड जब तक गोल्ड स्मेल्ट हो रहा था तब तक मैंने अपने क्रॉप फार्म पर काम किया। फिर मैंने गोल्ड से बूट्स क्राफ्ट किए एंड देन मैं फाइनली चला गया नेदर में एंड नेदर में मुझे सबसे घटिया स्पॉन मिला था। तो फिर सबसे पहले मैंने अपने पोर्टल को कवर किया और फिर मैं चला गया नेदर को एक्सप्लोर करने और एक्सप्लोर करते करते मुझे क्रिम्सन फॉरेस्ट मिला जहाँ पर थे बहुत सारे पिगलिन्स। तो फिर मैंने उन पिगलिन से गोल्ड के बदले में ट्रेडिंग की और मुझे मिले 18 एंडर पर्ल्स, 3 फायर रेजिस्टेंस के पोशन एंड और भी बहुत सारी चीजें। फिर मैंने इस फॉरेस्ट से बहुत सारी क्रिम्सन वुड कलेक्ट की एंड देन मैं चला गया एक फोर्ट्रेस को फाइंड करने एंड थोड़ी देर बाद फाइनली मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया। देन मैं एक बो बनाकर उस फोर्ट्रेस के अंदर गया एंड अंदर जाते ही मैंने थोड़े से नेदर वॉर्ड्स कलेक्ट किए एंड फिर मुझे ऊपर से बहुत सारे ब्लेजेस की आवाज़ आ रही थी। तो फिर मैं ब्लॉक्स लगाते हुए ऊपर गया एंड यहाँ पर इतनी सारी ब्लेजेस थी कि अगर मैं यहाँ पर बिना फायर रेजिस्टेंस के पोशन के आता तो शायद ही मैं यहाँ से बच पाता। फिर मैंने ब्लेज रॉड्स के लिए बहुत सारे ब्लेजेस को मारा और इन ब्लेज रॉड्स कलेक्ट हो जाने के बाद मैं वापस आ गया अपने ओवर वर्ल्ड में। फिर मैंने एक चेस्ट क्राफ्ट करके नेदर से लाए हुए सारे सामान को चेस्ट में रखा एंड देन मैंने ज़ॉम्बी विलेजर को रखने के लिए एक जगह बनाई ताकि हमारा विलेजर सनलाइट की वजह से जल के ना मर जाए। फिर मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड क्राफ्ट किया एंड देन मैं उसके अंदर वीकनेस के पोशंस बना रहा था, बट तभी माइन से एक ज़ॉम्बी का बच्चा निकल के आया जो एक मुर्गी के ऊपर बैठा हुआ था। तो उसे मार के हमारे वर्ल्ड में आ गया अपना पहला जानवर जो थी एक मुर्गी। फिर मैंने उस मुर्गी को सीड्स का लालच देके कैप्चर किया एंड देन मैंने अपने वीकनेस पोशंस को गन पाउडर की मदद से स्प्लैश पोशन में कन्वर्ट किया एंड फिर मैं चला गया माइन में एंड माइन में जाती ही मुझे एक दूसरा ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया। तो फिर मैंने इस विलेजर को अपने बेस पर लाकर कैप्चर किया एंड फिर इसके ऊपर वीकनेस पोशन फेंक के उसे एक गोल्डन एप्पल खिला दिया, जिससे ज़ॉम्बी विलेजर क्योर होने लगा। फिर मैं अपने दूसरे विलेजर को माइन से लेकर आया एंड उसे कैप्चर करके मैंने उसको भी क्योर कर दिया। और अब मैं इन विलेजर्स के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला था। तो उसके लिए मैंने अपने ट्री फार्म पर जाकर बहुत सारी वुड कलेक्ट की एंड देन मैंने अपने ट्रेडिंग हॉल को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली थोड़े टाइम बाद ट्रेडिंग हॉल कंप्लीट हो गया एंड अब मैं अपने टूल्स एंड आर्मर को इंचेंट करने वाला था, बट बुक्सेस बनाने के लिए मेरे पास ना ही लेदर था और ना ही शुगर केन। सो बुक्स लेने का दूसरा सबसे इजीएस्ट तरीका था स्ट्रॉन्गहोल्ड को फाइंड करके लाइब्रेरी से बुक्स लेकर आना। तो उसके लिए मैंने फटाफट से आई ऑफ एंडर क्राफ्ट करी और फिर मैं चला गया स्ट्रॉन्गहोल्ड को फाइंड करने एंड थोड़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली मुझे स्ट्रॉन्गहोल्ड मिल गया एंड स्ट्रॉन्गहोल्ड में मेरी एंट्री कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से हुई। फिर मैंने सिल्वर फिश का स्पॉनर तोड़ के एंड पोर्टल को एक्टिवेट किया एंड थोड़ी देर बाद फाइनली मुझे लाइब्रेरी भी मिल गई। तो फिर मैंने वहाँ से सारी चेस्ट लूटी। देन मैंने इस लाइब्रेरी से सारे स्ट्रिंग्स एंड बुकशेल्फ्स कलेक्ट किए, जिससे मेरे पास हो गए 11 स्टैक्स ऑफ बुक्स। और इतने बुक्स मैंने इसलिए कलेक्ट किए क्योंकि इन बुक्स को हम लाइब्रेरियंस को बेचकर ढेर सारे एमरल्ड्स ले सकते हैं। फिर मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड को एक्सप्लोर करने लगा एंड तभी मुझे एक और लाइब्रेरी मिल गई। भाई मुझे आज तक पता ही नहीं था कि स्ट्रॉन्गहोल्ड में 2 लाइब्रेरीज होती हैं। फिर मैंने इस लाइब्रेरी से सारे स्ट्रिंग्स कलेक्ट किए एंड फिर मैंने आखिर चेस्ट लूटी जहाँ से मुझे इन्फिनिटी एंड स्माइट 5 की बुक मिली।
फिर मैं वापस आ गया अपने बेस पर। देन मैंने लैक्टन्स क्राफ्ट करके अपने विलेजर्स को लाइब्रेरियन बनाया एंड थोड़ी देर बाद एक विलेजर मेंडिंग की बुक बेचने लग गया, वो भी सिर्फ 4 एमरल्ड्स में। फिर मैंने क्रॉप फार्म से मिले हुए सारे कैरेट्स एंड पोटैटोज को इन विलेजर्स को दिया ताकि ये विलेजर्स यहाँ पर ब्रीडिंग करे और यहाँ पर और भी विलेजर्स आ जाएं। फिर मैंने अपने दूसरे विलेजर को फ्लेचर की जॉब दी एंड उससे स्टिक्स बेचकर थोड़े से एमरल्ड्स लिए एंड देन मैंने लाइब्रेरियन से बहुत सारी मेंडिंग की बुक्स खरीदी। फिर मैंने स्ट्रॉन्गहोल्ड से लाए हुए स्ट्रिंग्स से बेड्स क्राफ्ट किए और उन सारे बेड्स को अपने ट्रेडिंग हॉल में लगा दिया। एंड अब मैं अपने आर्मर को इंचेंट करने वाला था, तो उसके लिए मैंने 15 बुकशेल्फ्स एंड एक इंचेंटमेंट टेबल बनाई। बट एक्सपी के लिए मेरे पास कोई एक्सपी फार्म नहीं था, तो फिर मैंने एक्सपी फार्म बनाने के लिए सारा सामान कलेक्ट किया एंड देन मैंने एक्सपी फार्म को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली बहुत ज़्यादा टाइम बाद अपना एक्सपी फार्म कंप्लीट हो गया एंड इस फार्म को मैंने ग्राउंड से 100 ब्लॉक्स ऊपर बनाया था ताकि इसकी इफिशिएंसी और बढ़ जाए। फिर मैंने एक्सपी फार्म पर जाकर इंचेंटमेंट टेबल को सेटअप किया एंड देन मैंने अपने टूल्स एंड आर्मर को इंचेंट करना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली मुझे अपने टूल्स एंड आर्मर पर बहुत अच्छी वाली इंचेंटमेंट्स मिल गई एंड अपना एक्सपी फार्म बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा था, तो इसलिए मुझे इंचेंटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 2 घंटे लगे। फिर मैंने ट्रेडिंग हॉल में जाकर थोड़े से लैक्टन्स क्राफ्ट किए एंड देन उनसे विलेजर्स को लाइब्रेरियन की जॉब देकर कुछ अच्छी इंचेंटेड बुक्स लेने की ट्राई करने लगा। एंड फाइनली थोड़ी देर बाद ये विलेजर्स मुझे जो बुक चाहिए थी वो बेचने लग गए, तो फिर इनसे बुक्स खरीदने के लिए मैंने अपने ट्री फार्म पर जाकर बहुत सारी वुड कलेक्ट की एंड देन मैंने वुड से स्टिक्स क्राफ्ट करके सारी स्टिक्स फ्लेचर्स को बेच दी, जिससे मुझे मिले बहुत सारे एमरल्ड्स। फिर मैंने लाइब्रेरियन से फॉर्चून 3, अनब्रेकिंग 3, फेदर फॉलिंग 4, लूटिंग 3, रेस्पिरेशन 3, प्रोटेक्शन 4 एंड स्वीपिंग एज 3 की बुक्स खरीदी एंड देन मैंने उनको अपने टूल्स एंड आर्मर पर लगा दिया। एंड अब मैं जाने वाला था एंड में एंडर ड्रैगन को मारने, बट मेरे पास फूड की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो फिर मैंने स्मोकर बना के एक विलेजर को बचर की जॉब दी एंड ये विलेजर मुझे पोक चॉप की जगह चिकन दे रहा था, जो कि इतना कुछ ज़्यादा अच्छा फूड सोर्स नहीं होता, बट फिर भी मैंने इससे बहुत सारा चिकन खरीदा एंड देन मैं चला गया एंड में। एंड में जाने के बाद मैंने सबसे पहले एंडर ड्रैगन के सारे एंड क्रिस्टल्स तोड़े एंड देन मैंने बहुत ज़्यादा इजीली एंडर ड्रैगन को भी मार दिया। फिर मैंने एंडर ड्रैगन की सारी एक्सपी कलेक्ट की एंड देन मैंने एंडर पर्ल्स के लिए बहुत सारे एंडरमैन्स को मारा एंड मैं घर से ब्लॉक्स लाना भूल गया था, तो फिर मैंने इसी आइलैंड से बहुत सारे एंडस्टोन कलेक्ट किए एंड फिर गेटवे पोर्टल के अंदर एक एंडर पर्ल मार के मैं चला गया इलाइट्रा को लाने। एंड थोड़ी देर बाद फाइनली मुझे एक एंड सिटी मिल गई एंड लकीली इस एंड सिटी में एंड शिप भी थी, वरना पिछली 2 वीडियोस से तो मेरे साथ स्कैम ही होते आ रहा था। फिर मैंने जाकर एंड सिटी को लूटा, जहाँ से मुझे थोड़ी बहुत डायमंड की चीज़ें, बहुत सारा आयरन एंड गोल्ड मिला। फिर मैंने शल्कर शेल्स के लिए बहुत सारे शल्कर्स को मारा एंड देन मैंने फाइनली एंड सिटी में जाकर अपना इलाइट्रा लिया। फिर मैंने बहुत सारे कोरस फ्लावर्स एंड एंडस्टोन कलेक्ट किए, जो मुझे आगे बिल्ड में बहुत ज़्यादा काम आने वाले थे। फिर मैं एंडर ड्रैगन का अंडा चुरा कर वापस आ गया अपने ओवर वर्ल्ड में। देन मैंने स्ट्रॉन्गहोल्ड से मिले हुए पेपर से बहुत सारे फायरवर्क रॉकेट्स क्राफ्ट किए एंड फिर मैंने अपने लाइब्रेरियन से मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग की बुक खरीदी एंड एक एनविल बनाकर उन्हें अपने इलाइट्रा पर लगा दिया। एंड अब मुझे अपने आर्मर को अपग्रेड करना था नेदरराइट में, तो फिर मैं चला गया नेदर में एंड देन मैंने वाई लेवल 14 पर जाकर स्ट्रिप माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड बहुत दिनों तक माइनिंग करने के बाद फाइनली मेरे पास हो गए 36 एंशियंट डेब्रीज। फिर मैं वापस आ गया अपने ओवरवर्ल्ड में एंड ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैंने अपने सारे एंशियंट डेब्रीज को स्मेल्ट होने के लिए फर्नेस में रखा
और डेब्रिस मेल्ट हो जाने के बाद मैंने उनसे 9 नेदरराइट इंगेट्स क्राफ्ट किए एंड देन मैंने स्मिथिंग टेबल क्राफ्ट करके अपने सारे टूल्स एंड आर्मर को अपग्रेड कर लिया नेदरराइट में। फिर मैं दोबारा से चला गया नेदर में, क्योंकि अब मुझे डिफीट करना था विदर को, जिसके लिए हमें चाहिए होते 3 विदर स्केलेटन स्कल्स। फिर मैं फोर्ट्रेस में जाकर स्कल्स इकट्ठा करने लगा एंड पहले स्केलेटन को मार के ही मुझे अपना पहला विदर स्केलेटन स्कल मिल गया। फिर मैंने बहुत सारे विदर स्केलेटन्स को मारा एंड फाइनली बहुत ज़्यादा टाइम बाद मेरे पास हो गए 3 विदर स्केलेटन स्कल्स। एंड घर वापस आते आते मैंने बहुत सारे क्रिम्सन नाइलियम कलेक्ट किए जो मुझे आगे बिल्ड में काम आने वाले थे। फिर मैंने घर वापस आके अपने माइन में जाकर विदर को स्पॉन किया एंड देन बहुत ज़्यादा इजीली मैंने विदर को डिफीट कर दिया। फिर मैंने वापस ऊपर आकर एक बीकन क्राफ्ट किया एंड मेरे पास जितना भी आयरन था उनको स्मेल्ट करके मैंने बीकन के नीचे एक आयरन की लेयर लगा दी। फिर मुझे अपने एक चेस्ट में एक बरीड ट्रेजर मैप मिला जो शायद मुझे शिपरैक से मिला था और मैंने इससे पहले कभी बरीड ट्रेजर को लूटा नहीं था। तो फिर एक बोट बनाकर मैं चला गया ट्रेजर को लूटने एंड थोड़ी देर बाद फाइनली मुझे एक आइलैंड मिला जहाँ पर थोड़ी सी खुदाई करने के बाद फाइनली मुझे ट्रेजर मिल गया एंड ट्रेजर से मुझे बस कूड़ा ही मिला। पता नहीं मैं इसको लूटने ही क्यों आया था। फिर मैं वापस अपने घर आने लगा एंड आई नो कि अब तुम लोग क्या सोच रहे हो कि ट्रेजर को फाइंड करने के लिए मैं इलाइट्रा की जगह बोट से क्यों आया। तो वो इसलिए क्योंकि पहले मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास इलाइट्रा भी है एंड अब मैं अपने आइलैंड को डेकोरेट करने वाला था। तो उसके लिए मैंने नेदर में जाकर बहुत सारे वॉर्प नाइलियम कलेक्ट किए एंड बाकी का बचा हुआ सामान मैंने पहले से ही कलेक्ट करके रखा हुआ था। फिर मैंने नेदर पोर्टल एंड एक्सपी फार्म पर जाने वाली सीढ़ियों को रिमूव किया एंड देन मैंने अपने बेस को डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया। एंड सारा काम हो जाने के बाद लास्ट में मैंने अपने लिए एक प्यारा सा घर बिल्ड किया। सो फाइनली गाइज मैंने सर्वाइव कर लिए थे 150 डेज इस सर्वाइवल आइलैंड पर। सो आई होप तुम सभी को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इस वीडियो पर लाइक एम रखते हैं 10 लाइक्स का, पता नहीं कंप्लीट भी हो पाएगा या नहीं। सो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।